पर्सनालिटी में ग्रेविटी की कमी दिखाता है। मतलब वो जो ग्रेविटी होनी चाहिए, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की पर्सनालिटी में जो ग्रेविटी होनी चाहिए उसकी कमी दिखती है। अच्छा सुरेश जी, जो आप बात आपने कही वो ठीक है, लेकिन बात बात पर ठीक है, माना कि आप अमेरिका को ग्रेट अमेरिका कहलवाना चाहते हैं, वहां के लोगों के लिए आप हितकारी कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप बात बात पर झुक जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या कल जो दुश्मन था उसके साथ आप दोस्त बन जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, आतंकी की आप तारीफ करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, तो इसके पीछे सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं या फिर एक बड़े बिजनेसमैन को भी आप देख रहे हैं ट्रंप के तौर पर? जी, अमेरिका के राष्ट्रपति और बड़े बिजनेसमैन अभी तो एक ही है ना। जब अलग थे तब बात अलग थी, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे तब हमारे लिए वो खाली एक बड़े बिजनेसमैन थे और उनसे उसके तौर पर बातचीत हो सकती थी, और राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन थे, उनसे बातचीत अलग किस्म की होती थी। लेकिन अब बिजनेस और ट्रम्प वो दोनों एक ही हैं, तो हमको जब बातचीत करनी है उनसे, देखिए या तो हम अपने आप से ये कहें कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है और हमको जो करना है बिना अमेरिका की मदद के, बिना अमेरिका को इन्वॉल्व किए, ना ही ट्रेड में, ना टेक्नोलॉजी में, ना किसी इन्वेस्टमेंट में, हम उनके बिना अपना काम कर सकते हैं। तो क्या हम इस सिचुएशन में हैं अभी कि हमें जरूरत नहीं है? नहीं, हमें जरूरत है। हिंदी में कहावत है, मैं कहावत नहीं लूंगा, लेकिन जब जरूरत होती है तो काफी कुछ करना पड़ता है, और डिप्लोमेसी में हमें कई बार वो चीजें भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी चुभे, कितना भी बुरा लगे, लेकिन जब जरूरत होती है जरूरत के मुताबिक काम करने पड़ते हैं। तो इस समय मैं यही कहूंगा कि हमको दो चीजें हैं। एक तो अमेरिका को साफ साफ बताया जाए कि आपका जो एटीट्यूड है, जो आप ये कह रहे हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है, और ये काम हमारी एम्बेसी वहां पर वॉशिंगटन में बड़ी बखूबी कर रही है। अगर ट्रंप ने अपना ये बयान चेंज किया तो इसीलिए किया ना कि वहां पर जो सलाहकार हैं उन्होंने बताया ट्रंप को कि आपका बयान गलत है ये, और इस बयान का गलत असर पड़ रहा है, तो उन्होंने अपना बयान बदल दिया। ये एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हमको अपना जो कोर इंटरेस्ट है यूएसए के साथ में, उसको नजर में रखते हुए अपनी नीतियां जैसी हमारे लिए सूटेबल हैं, हमारे लिए जो सूटेबल है, अमेरिका की बात नहीं है ये या पाकिस्तान की बात नहीं है, जो हमारे लिए जो नीतियां सूटेबल हैं उनके ऊपर काम करना होगा। ये बुरे अच्छे की बात नहीं है, ये जरूरत की बात है। जी, जिस तरीके से आपने कहा ये बुरे अच्छे की बात नहीं है, जरूरत की बात है। ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप को इस हद तक जाकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा या फिर बयान बार बार बदलने पड़े? अच्छा, पहलगाम की घटना के बाद तुर्की पहला देश था जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया पीयूष जी, और उसी तुर्की के साथ में अमेरिका ने डील भी कर ली। 53 एयर टू एयर मिसाइल की ये डील हुई है। क्या यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना और अमेरिका का फायदा देखा, बजाय कि ये सोचने के कि कल को यही तुर्की पाकिस्तान को ये मिसाइलें सप्लाई कर देगा और हो सकता है भविष्य में पाकिस्तान इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे? नहीं, देखिए तुर्की ने तो अभी भी जो है ड्रोन जो है वो सप्लाई किए थे आसमान में जो दिखे वो सभी तुर्की ड्रोन थे, जिसका इस्तेमाल किया उसने। तो उनको तो अगर वो भारत के पक्ष में थे या भारत के इंटरेस्ट को वो गार्ड करना चाहते थे एक अच्छे मित्र के रूप में, तो वो निश्चित रूप से उनको तुर्की के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है अपनी दूसरी पारी में विशुद्ध रूप से उनका एक ही एम है कि अमेरिका को, क्योंकि देखिए अमेरिका में क्राइसिस बहुत चल रही है और पूरे ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, हिंदुस्तान में भी है, हमारे देश में भयंकर है, जिसको अभी हम नजरअंदाज कर रहे हैं। तो पूरे विश्व में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है, और तो वो अमेरिका को वहां पे भी बेरोजगारी बहुत तगड़ी है, वहां पे भी वो चाहते हैं कि नौकरियां बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, और वहां की अर्थव्यवस्था को वो फिर से पटरी पे लाना चाहते हैं। ये उनका उद्देश्य है, और वो बिजनेसमैन है, इसको समझते हैं कि उसके लिए क्या जरूरी है। वहां पे ये सब नहीं चलता है एक बिजनेसमैन के लिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जैसा मौका है अपने लिए, अगर आप पूंजी कलेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, अपना माल बेच सकते हैं, तो उस देखिए यही उन्होंने कहा था कि मैं करवा दूंगा जो है एग्रीमेंट जो है कि रूस और जो है कि उसके बीच में क्या नाम जो यूक्रेन के बीच में। लेकिन यूक्रेन से उन्होंने कितना कुछ ले लिया, उस संधि करवाने के एवज में उन्होंने पूरे वहां का जो यूक्रेन की जो खनिज संपदा है उसको अपने पक्ष में करवा ली, अपने लिए डील करवा ली। तो विशुद्ध रूप से एक व्यापारी है,
और वो इस समय अमेरिका के इंटरेस्ट को देख रहे हैं। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कौन उनका दोस्त रहा है, कौन जियोपॉलिटिक्स क्या कहती है। वो अपनी दादागिरी जो एक तरह से वो जो है यहाँ कि ट्रंप वो अपनी अपनी स्थापित चला रहे हैं, करना लेकिन चाह रहे सुरेश हैं जी वहाँ पे। एंड कमेंट आपका, चूंकि ये सब कुछ देखने के बाद हिंदुस्तानियों का खून बड़ा खौल रहा है। यहाँ हैशटैग बॉयकॉट टर्की बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। कह रहे हैं मेड इन टर्की ना हम सामान लेंगे, ना हम तुर्की के कभी ट्रिप पर जाएंगे। जो टिकट्स बुक थे वो कैंसिल हो रहे हैं, जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल हो रही हैं। उधर उदयपुर जो कि मार्बल हब कहा जाता है, वो कह रहा है तुर्की से अब मार्बल का काम भी ठप होगा। ये आर्थिक तौर पर जो बड़ी चोट है वो क्या काम करेगी? देखिए, कम से कम कितनी बड़ी चोट है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि टर्की से हमारा जो ट्रेड है वो उनके ट्रेड का कोई 5 या 6% हिस्सा है। ठीक है, तो जितना कितना असर पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ अभी। असर पड़ेगा जरूर, और ये मैसेज जा रहा है टर्की को बड़ी स्ट्रांगली कि भाई अगर आप वहां पर हैं तो ये नहीं हो सकता है कि आप पाकिस्तान को इस तरह सपोर्ट करें मिलिटरीली हमारे खिलाफ, और हमसे आपके संबंध अच्छे बने रहें। और देखिए, मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा, हमारा भी जो रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि किसके साथ में कैसे हमारे संबंध हैं और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये इतना कहना काफी है अभी। इसके मामले में ज्यादा इमोशनल हुए बिना चोट वो करनी चाहिए लोहार की तरह से कि उसका असर हो। भावुक होकर के चोट करने से कई बार चोट अपने आप को भी लग जाती है। जी, बस मैं खाली इतना ही कहूंगा अभी, और ज्यादा कुछ नहीं। पीयूष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे एंड कमेंट, ये जो बॉयकॉट चल रहा है अभी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें भारत की स्थिति थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। भारत ने उस तरह का विरोध नहीं किया है अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का जिसका करना चाहिए, क्योंकि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भारत एग्री कर गया है जीरो टैरिफ के लिए। जबकि ऐसी स्थिति नहीं है और सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार को तो वो जो मीडिएटर वाली स्थिति भी थी, मीडिएशन के लिए भी एक करना चाहिए था कि एक डिस्क्लेम करना चाहिए कि नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये हमारे दोनों देश के बीच में हुआ है और हम हमेशा बायलैटरल उससे चलते हैं। जो शिमला समझौता है, हालांकि पाकिस्तान ने उससे अपना पल्ला झाड़ा है, लेकिन भारत उसी को शिमला समझौता की स्पिरिट में ही काम करता है। और ये किसी तीसरे पार्टी को नहीं। तो भारत की थोड़ी सी मुझे लगती है कमजोरी का फायदा जो है ट्रंप उठा रहे हैं लगातार, जहां भारत असर्टिवली उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा है अमेरिका के किसी भी बात को जो है। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे भारत को एक असर्टिवली जैसे करना पड़ेगा, वरना अमेरिका का जो ट्रंप जो है ना, वो इस समय जो है कि वो एक तरह से आप क्या कहिए, आपने तो गिरगिट दिखाई दिया है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है उसको कुछ भी कर रहा है, वो कुछ भी कह दे रहा है, बाद में पलट भी जा रहा है। हमारे यहाँ बिहार में पलटू राम के नाम से ये प्रसिद्ध है नेताजी, और यहाँ पे यही हाल जो है कि अब जो है कि हमको दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप का भी। कभी कुछ कहता है, कभी दबाव पड़ता है जब इंटरनेशनली, तो वो अपनी बात से पलट जाते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत बड़े बड़े टॉल क्लेम्स कर रहे हैं वो। तो और ये जो पलटूराम वाली बात है, पलटूराम वाली बात अभी मैं देख भी रही थी, बल्कि 2 दिन पहले जब सीज फायर वाला पोस्ट करके उन्होंने बताया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में सोल्यूशन हो गया है, सीज फायर तुरंत होगा। उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया था जब दोनों देशों के साथ में 1000 साल काम करने का दावा था, कश्मीर का भी मुद्दा था। पहले वो ट्रूथ पर पोस्ट करते हैं, फिर वो सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट करते हैं, लेकिन एक्स से हटा दिया, ट्रूथ पर छोड़ा। ये भी एक पलटूराम वाली सिचुएशन थी जो ट्रंप की ओर से की गई, उसकी भी बड़ी चर्चा देश भर में रही, क्योंकि एक्स ज्यादातर बाकी देशों के साथ हिंदुस्तान में देखा जाता है, जबकि ट्रूथ पर बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो ये एक एस्केप रूट उन्होंने निकाला। बहुत शुक्रिया सुरेश जी। पीयूष